हो गए जी अब तो कांग्रेस के टिकट पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जी। तो क्या विकास के कार्य जो आपने पिछले साल इतने करे, 5 साल करे विकास के कार्य, क्या आप दोबारा से वही रुझान बनाएंगे? देखिए, विकास कभी रुकता नहीं है, विकास कार्य होते रहते हैं। और पिछले 5 साल का जब मुझे इलाके ने मौका दिया था, तो उस इलाके ने मौका देने के बाद सबसे पहले यहाँ दंगे हुए, फिर कोविड आ गया, 3 साल उसमें बर्बाद हो गए और 2 साल का मौका मिला। अल्लाह का शुक्र है, उनके 21 साल से ज्यादा काम 2 साल में हुए हैं। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि ये जो सीवर जैसी हमारी विधानसभा में डाले गए थे, जब से मैंने इस्तीफा दिया है तब से जगह जगह सीवर उबल रहे हैं। जगह जगह सीवरों को जब हम खोलने भेजते हैं, उसमें कट्टे, बोरी और कपड़े निकल रहे हैं। तो ये कौन साजिश कर रहा है, किस तरह की साजिश है, ये अल्लाह बेहतर जानते हैं। लेकिन जो भी कमजोरी सीवर की भी है उसे पूरी तरह दुरुस्त कराएंगे और इंशाअल्लाह अपने इलाके के लोगों के साथ मिलकर इलाके की फलाह बहबूदी के लिए काम करेंगे। जैसे कि 2100 रुपए की घोषणा की है कि 2100 रुपए देंगे, और अब दूसरी घोषणा कांग्रेस की तरफ से आई 2500 रुपए की। तो क्या लगता है आपको, किस तरह से 2500 रुपए उनको महिलाओं को दिए जाएंगे? महिला बड़ी उत्सुक हैं। देखिए, दो चीजें हैं। सबसे पहली बात, जो 2100 रुपए की घोषणा दिल्ली में की गई, उससे पहले पंजाब में 1000 रुपए की घोषणा की गई थी 2.5 साल पहले। आज तक किसी को एक पैसा नहीं मिला। उन बिचारी माँ बहनों को प्रदर्शन करने, धरना देने के लिए दिल्ली आना पड़ा, उनको 1 रुपया आज तक नहीं मिला। अब दिल्ली में यही लुभावना वादा चुनाव के टाइम कि भाई 2100 देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि महिलाओं को क्यों टारगेट किया जाता है? महिलाओं को क्यों ऐसा बात की जाती है और महिलाओं के नहीं? देखिए, मेरी पहली बात पूरी नहीं हुई। मैंने आपसे कहा था कि 2100 रुपए का वादा किया, पंजाब में अभी तक 1000 भी नहीं दिए। तो 2100 रुपए का वादा कोरा झूठा वादा है। कांग्रेस कर्नाटक के अंदर 2500 रुपए हर महिला को दे रही है। दिल्ली में भी कर्नाटक की तरह ही ऐलान किया गया है और तमाम महिलाओं को सरकार बनते ही 2500 रुपए महीना हर बहन, बेटी और माँ के खाते में पहुंचाए जाएंगे। क्या आप भी पहचान पत्र वगैरह उनका सबमिट करेंगे या उनका फोन नंबर वगैरह लेंगे? हम कोई कागज नहीं ले रहे हैं उनका, क्योंकि ये गैर कानूनी है। किसी की आईडी लेना इस तरह से और गैर कानूनी तरीके से, जब कोई अभी तक स्कीम आई ही नहीं है तो उस पर आप कागज नहीं ले सकते। हमारी तरफ से भी 2500 रुपए की स्कीम है और वो हम सरकार बनने के तुरंत बाद सबसे पहली स्कीम लागू होगी। दूसरी स्कीम हमारी 25 लाख रुपए की स्वास्थ्य की है, जो हर नागरिक का दिल्ली के रजिस्ट्रेशन होगा और 25 लाख रुपए का इलाज, मुफ्त इलाज, वो किसी भी अस्पताल में अपना करा सकते हैं। अच्छा, विधवाओं की पेंशन, ओल्ड पेंशन जो थी, जो पिछले साल में लागू हुई थी, अब क्यों रोक दी गई है उसकी? ये तो अरविंद केजरीवाल जवाब देंगे इस बात का कि वो चुनाव के टाइम पे थोड़ी सी पेंशन दे करके और फिर 3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद उसको बंद कर दिया गया। लेकिन कांग्रेस की सरकार आएगी तो इंशाअल्लाह न विधवा की बंद होगी, न विकलांग की बंद होगी और न वृद्धावस्था की बंद होगी, फौरी तौर पर खोली जाएगी। यहाँ विकास के कार्य पहले भी होते रहे हैं, आम आदमी पार्टी में शामिल थे तब भी विकास के कार्य कराए। अब कांग्रेस में आने के बाद भी आप वही विकास के कार्य दोबारा से उसी चीज को रिपीट करेंगे? देखिए, जो लोग पहले इस पार्टी में थे उन लोगों ने अभी बताया, जब वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, कि हमारी 10 साल से दुकान बंद है। तो उनके लिए तो ये व्यवसाय है, कारोबार है, उनकी दुकान, उनकी दुकान खुल गई है? उनकी दुकान है, खुली कहाँ है? खुली नहीं है। खुलवाएगी तो जनता। पता है कि मेरी जो बहू है वो काउंसलर होगी, मेरा बेटा होगा एमएलए होगा, मैं जो एमपी में आऊंगा। सर, उनका कारोबार है, मेरा कारोबार नहीं है। मेरे इलाके ने मुझे जिताया था, मैंने अपनी पूरी कोशिश करके खिदमत करने की कोशिश की है। कुछ कमियां रह गई हैं तो इंशाल्लाह आगे उनको भी दूर करूंगा और अपने इलाके की खिदमत करूंगा। हमारे साथ अब्दुल रहमान जी थे यहाँ पर, जो पहले भी विकास कार्य करते हुए आए हैं और कांग्रेस में मिलने के बाद, जीतने के बाद भी विकास कार्य चालू होंगे। मैं रशीद खान सहयोगी के साथ, जय हिंद, जय भारत।